नमस्ते मास्टर्स। मेरा नाम सुमंत है। मैं 2009 से अ, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ था। उस समय मैंने पहले योगा क्लासेस को गए थे, संकल्प समाधि योगा, और वहाँ पे 48 डेज का कोर्स किया था। और 10 डेज नॉर्मल 3 आवर्स का सेशन रहते थे, और 4 डेज वर्कशॉप जैसे रहते थे। एंड वो 4 डेज के वर्कशॉप के बाद मैंने नॉनवेज खाना बंद किया। वहाँ पे हमसे प्रॉमिस लिया जाता है कि नॉनवेज बंद करना है, तो उस समय मैंने बंद किया। और उसके बाद क्यों नहीं करना है मुझे पता नहीं था, लेकिन 2011 में जब मैं ध्यान महाचक्र अटेंड किया था, अमरावती में उस समय ध्यान महाचक्र हुआ था, तो उस समय मेडिटेटर्स नॉनवेज नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है करके उस समय मुझे पता चला। उससे ही मैं ध्यान उस समय 2011 अमरावती के ध्यान महाचक्र से ही मैंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान पहले मुझे करने का बाद, पहले मुझे मेरा एक्सपीरियंस था है कि मैं पहले लेजी था, तो ध्यान करने के बाद ऐसा हुआ कि मैं खुद माँ के पास जाके मैं पूछता था कि माँ कुछ काम है तो बताओ, मैं करूंगी ऐसा। तो वो थोड़ा सा तमोगुण उस समय मेरे अंदर से निकल गया। फिर 2011 से 2013 तक थोड़ा सा रेगुलरली करते थे। उस समय हैदराबाद में रहते तो कुछ ना कुछ पीएसएसएम का मेडिटेशन प्रोग्राम्स होता था, प्रोफेसर का और सेहत वर्कशॉप ऐसा। सो उस समय थोड़ा सा कंटिन्यूस रहा था मेरा मेडिटेशन। लेकिन 2013 से 2019 तक बहुत फ्लक्चुएटिंग था। ऑन एंड ऑफ चलते थे। जब मुझे चाहिए थे, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ पीसफुल नहीं लग रहा, तो तभी मेडिटेशन करते थे। फिर 2019 सेकंड हाफ से मैंने मेडिटेशन रेगुलरली करना चालू किया। एंड 2020 में प्रभु सर का सेशन अटेंड किया, ट्राइंग योर माइंड, और बहुत सारे टेक्निक्स सर बताए थे हमको, थॉटलेस स्टेट अचीव करने के लिए ध्यान में। और उसमें ऐसे स्माइल और लाफिंग टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उस समय से सर के साथ थे, और सर का सारा ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप्स का ऑर्गेनाइजिंग एक के बाद एक सर नया नया प्रोग्राम्स लेके आना था। तो सर का वो बैकग्राउंड वर्क, वॉलंटियरिंग वर्क में देखता था। जूम कोऑर्डिनेशन एंड एवरीथिंग, पहले तो एवरी लाइक कॉल्स से जूम ऑपरेशन एवरीथिंग मैं देखता था। फिर बहुत सर गुडाकेशा चालू हुआ, एंड गुडाकेशा फर्स्ट बैच से मैं हूँ, और ऑलमोस्ट नियरली 4 इयर्स का मेरा गुडाकेशा का जर्नी था। पहले बहुत ऑन एंड ऑफ होता था, लेकिन लास्ट 1 ईयर में बहुत ऑलमोस्ट रेगुलरली मैं कर रहा हूँ। लास्ट 4 इयर्स में जब मेरा पापा ने बॉडी वेकेट किया था, उस समय ही थोड़ा सा 2-3 मंथ्स मैंने रेगुलरली कंटिन्यूसली नहीं किया। उसके बिना ऑलमोस्ट लास्ट 4 इयर्स में मेरा गुडाकेशा प्रैक्टिस रेगुलरली था। कभी कभी बीच में छूटते थे, बट ऑलमोस्ट गुडाकेशा प्रैक्टिस मेरा रेगुलर था। एंड गुडाकेशा और प्रभु सर के साथ गुडाकेशा जर्नी से बहुत आनंद मिलते हैं, और बहुत फियर्स जो अंदर है, किसी के सामने आके कुछ बात करने के लिए भी बहुत डर रहते थे। और गुडाकेशा जर्नी स्टार्ट करने के बाद वॉलंटियरिंग में एक के बाद एक काम करना, और स्टेज फियर ये सब निकल गया, और फियर्स निकल गया, आनंद बहुत बढ़ गया। प्रोफेसर बोलते, मतलब एनलाइटनमेंट का एक प्रिंसिपल है, अ, सारे फियर्स से ऊपर जीत आना, और आपके एंगर के ऊपर जीत आना, और सारे सैडनेस के ऊपर जीत आना।
सो एंगर और फियर, ये दोनों एस्पेक्ट्स में तो बहुत कंट्रोल आया और ऑलमोस्ट वो दोनों को मैंने जीता। बट सैडनेस भी ऑलमोस्ट कभी सैड नहीं होते, बट हाँ कभी कभी अनकॉन्शियस में कुछ हो सकते हैं। सो बहुत गुड़ाकेश में आने से पहले भी मैं 10 साल से मेडिटेशन जर्नी में था, बट ज्यादा कुछ चेंज नहीं दिखता था। बट अभी गुड़ाकेश में आने के बाद अंदर की आनंद और एक सेटिस्फाइंग लाइफ आई एम हैविंग थ्रू गुड़ाकेश। ये मेरे छोटा सा एक्सपीरियंस है। मैं ज्यादा लाफिंग करना चाह रहा हूँ। सो लाफ्टर भी ऐसे ही शुरू हुआ। लाफ्टर सर 2020 से ही लाफ्टर सेशंस थोड़ा बहुत लेते थे, लेकिन 2020 के बाद वो थोड़ा सा स्टॉप हुआ। लेकिन वर्कशॉप्स में थोड़ा सा कभी कभी मेडिटेशन के बीच में सर लाफ्टर कराते थे। 2021 में सर एक वर्कशॉप, ऑफलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें 5 मिनट का मैंने लाफ्टर कराया। फिर ऐसे ही वो 5 मिनट से शुरू होके फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वर्कशॉप्स में हाफ एन आवर ऐसा। एंड अभी गुड़ाकेश वर्कशॉप्स में 3 दिन 1 आवर सेशन में ले रहा हूँ लाफ्टर का। एंड कभी कभी ऑनलाइन भी मौका मिले तो लाफ्टर मेडिटेशन सिखाता हूँ। यस, ये प्रभु सर ही हमको सिखाया था लाफ्टर मेडिटेशन। लाफ्टर योगा करके कॉन्सेप्ट है। अम, उसमें जोर जोर से लाफिंग करते हैं, उसे बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। लेकिन हमको डीप जाना है, हमारे अंतर में जाना है, तो लाफिंग को और मेडिटेशन को मिक्स करना है। प्रभु सर एक फॉर्मूला बताते हैं कि शांति और आनंद का कलयुग ही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट इज शांति, आनंद और शांति, ये दोनों का मिलन ही एनलाइटनमेंट है। सो हम लाफ्टर में आनंद मिलते हैं, फिर उसके बाद तुरंत ही हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो वो शांत स्थिति में भी रहेंगे। सो लाफ्टर मेडिटेशन से चक्रस एक्टिवेशन ये सब बहुत जल्दी होते हैं, एंड उससे बहुत फास्ट हमारे ग्रोथ होते हैं, बैलेंस, ईगो कम हो जाता है, एंड बहुत लाइफ में बैलेंस आते हैं इमोशंस में स्पेशली। ओके, हम विदाउट फर्दर डिले हम लाफ्टर स्टार्ट करते हैं। पहले छोटे छोटे एक्सरसाइज करके फिर मेडिटेशन करके बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसकी बेनिफिट्स या क्यों करना है ये सब जानेंगे। ओके, पहले हम ब्रीथ एंड लाफ करके एक टेक्निक है, उससे स्टार्ट करते हैं। वो सिंपल इजी टेक्निक है। दोनों हाथ आपके तैस के ऊपर रखना है और एक लंबी गहरी सांस लेके होल्ड करना है 2-3 सेकंड्स। होल्ड इट, होल्ड इट। फिर रिलीज करके श्वास होल्ड करना है, फिर रिलीज करके हंसना है। निश्वास में हम हंसना है। ओके, हमेशा लाफ्टर एक्सेलेशन में होते हैं, लाफ्टर कभी इनहेलेशन में नहीं होते। सो हम स्टार्ट करेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर्स, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अनम्यूट करके मेरे साथ हंस सकते हैं। जितने लोग रहेंगे आ, साथ में हंसने में, वो उतना एनर्जेटिक रहेंगे बाकी लोगों के बीच में। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, होल्ड इट, होल्ड इट।
फिर से एक बार करेंगे मास्टर्स। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। होल्ड इट, होल्ड इट। फिर से एक बार करेंगे लास्ट टाइम। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। होल्ड इट, होल्ड इट। हम 2 मिनट मेडिटेशन में रहेंगे। अच्छे से स्माइल के साथ। Last 1 minute. Deep breath, deep breath. गहरे और गहरे क्या चलिए। Last 10 seconds. Five,
4 3 2 0। धीरे धीरे आंखें खोली, धीरे से। यस बस। लाफ्टर क्यों करना है? अ, कोई बता सकते हैं लाफ्टर हम क्यों करना है? टाइप चैट में टाइप कर सकते हैं, लाफ्टर का यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, आपको जो भी पता है। या मैं ही बताता हूँ। लाफ्टर में हमको नेचुरल एक्सेलेशन होता है, इसलिए योगा लाफ्टर को लाफ्टर योगा बोला जाता है, क्योंकि योगा में हमको प्राणायाम में स्पेशली डीप इनहेलेशन और डीप एक्सलेशन कराता है। डीप इनहेलेशन और डीप एक्सलेशन करने की वजह से हमारा लंग कैपेसिटी बहुत बढ़ते हैं। नॉर्मली एक हेल्दी अडल्ट भी उनका लंग कैपेसिटी का 20% ही यूटिलाइज करते हैं, लेकिन लाफ्टर हम जब करते हैं तो उस समय 60% ऑफ लंग कैपेसिटी यूज करते हैं डीप ब्रीथिंग और लाफ्टर में। सो हम जब लाफ्टर करते हैं, जितने भी हम हंसते हैं उस समय पूरा एक्सेलेशन में रहते हैं, और उसके बाद डीप इनहेलेशन अपने आप होते हैं। तो वो डीप इनहेलेशन एक्सेलेशन प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से हमारा लंग कैपेसिटी यूटिलाइज पूरी तरह से होती है, और लंग कैपेसिटी लंग्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलते हैं, और ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलते हैं। वो ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेंगे तो ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है, और लोग एक्टिव अलर्ट रहते हैं, ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं। हम देखा जाएंगे तो बच्चों दिन में 300 to 400 टाइम्स हंसते हैं, लेकिन एक एवरेज अडल्ट दिन में 15 से 17 बार ही हंसते हैं। ये एक रिसर्च में देखा गया है। सो हम बड़े होते होते हंसना भूल जाते हैं। हमको कुछ जोक चाहिए होगा, कुछ रीजन चाहिए होगा हंसने के लिए, लेकिन बिना रीजन के हंसेंगे तो भी बहुत अच्छे फायदे हैं। यस, हम अभी दूसरा लाफ्टर एक्सरसाइज करेंगे, उसको नंबर काउंटिंग लाफ्टर बोलते हैं। हम या, इसको ऐसे करते हैं, पहले मैं एक करता हूँ हा, फिर हा 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 ऐसा 10 तक करेंगे, और ऐसा एक एक हा 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 करके पूरा ओपन होके हंसेंगे। जितना देर आप हंस सकते हैं हंसिएगा, और अनम्यूट करके हंसे, क्योंकि लाफ्टर कोविड से भी ज्यादा कंटेजियस है। जितना आप हंसेंगे उतना दूसरों भी आपके साथ हंसेंगे, और वो एक से एक फैलते जाएंगे। यस, हम स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ ये फिर से एक बार करेंगे। हाँ
हाँ हाँ हाँ फिर से एक बार करेंगे हॉस्टस लास्ट टाइम। हाँ 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 लाफ्टर के बाद हम हम लाफ्टर के बाद वेरी गुड ये करके कहते हैं। उसका मीनिंग है मतलब हम बच्चों के जैसे ये छोटे से हरकतें हैं, तो हम बच्चों के जैसे बनने के लिए ऐसे करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वंडरफुल, वंडरफुल, ये ऐसा हर एक लाफ्टर एक्सरसाइज के बाद करते हैं। इट इट एनहांसेस आवर चाइल्डफुल नेचर। हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। गहरे हम गहरे यार, लाफ्टर से हमको कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है। उसके बाद डीप मेडिटेशन होती है। लेकिन लाफ्टर में हमको एनर्जीज कुंडलिनी कुंडलिनी आग्नेय चक्र तक ही एक्टिवेट होती है। वो पूरा सहस्रार तक एक्टिवेट होने के लिए ध्यान में बैठना है। लाफ्टर में के बाद अपने आप डीप मेडिटेशन होती है। इसका रीजन ये है कि हमारा कुंडलिनी राइज होती है, जो मूलाधार के चक्र से ऊपर चक्र के और राइज होती है। उसकी वजह से वो कुंडलिनी पूरी एक्टिवेट होने की वजह से हमको इजीली ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए बहुत सारे योगिक मेथड्स में डिफरेंट डिफरेंट योगिक एक्सरसाइजेस से, योगिक पोस्चर्स से वो कुंडलिनी एक्टिवेशन करते हैं। क्योंकि वो कुंडलिनी एक्टिवेट करेंगे तो हमको ध्यान में थॉटलेस बैठना और गहरे ध्यान में जाना पॉसिबिलिटी इजी होता है। इसलिए हमेशा आप ध्यान में बैठने से पहले अच्छे से लाफ्टर कीजिए,
या डांस कीजिए, डांस करके आप ध्यान में बैठिए, तब वो गहरे डीप में होते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही ध्यान में बैठ गए ना, फिर कभी कभी हमको वो डीप स्टेट मिलने में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा और थॉट्स बहुत आते रहेंगे। तो उसको कम करने के लिए हमेशा थोड़ा सा अपने आप लाफ्टर करके 1 मिनट 2 मिनट जितने भी आप कर सकते हो अपना लाफ्टर करेंगे, फिर ध्यान में बैठिएगा। स्पेशली जिनको थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं ध्यान में, वो कर लाफ्टर या डांस करना ही है। इजिएस्ट वे से ये कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए योगिक पोस्चर्स, योगिक पोस्चर्स में वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट आसनास रहते हैं, सब लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो ये बहुत सिंपलेस्ट और इजिएस्ट वे से ध्यान में आपको गहरे लेके जाने के। लास्ट 10 सेकेंड। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। धीरे धीरे हमारे आंखें खुलेंगे। अभी नेक्स्ट हम सेल्फ हग एंड लव लाफ्टर करेंगे। पहले हम अपने आप को हग करके पूरा प्यार हम अपने आप को शो करेंगे और हंसेंगे। ठीक है? और फिर अपने फेवरेट पर्सन को हग करके, हग करते हुए ऐसे इमेजिन करके हम हंसेंगे। फिर पूरे ग्रुप को हम हग करके हंसेंगे और यूनिवर्स को हग करके हंसेंगे। अब सब अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दे और साथ में हम हंसेंगे। पहले सेल्फ हग एंड लव पूरी तरह से, पूरी प्यार से अपने आप को पकड़िए और धीरे धीरे हंसना शुरू कीजिए। अभी आपकी फेवरेट पर्सन को इमेजिन कीजिए आपके सामने और उसको हक करते हुए इमेजिन करके आप दोनों साथ में हंसते। अभी यहाँ पे 30 मेंबर्स हैं ये ग्रुप में, हम सब ग्रुप हक में हैं और साथ में हंस रहे यूनिवर्सल हक।
Very good, very good. Yay! Wonderful, wonderful. Yay! हम अभी 2 मिनट याद करेंगे. थोड़ा सा सिर ऊपर रख के श्वास का ध्यास रखें. थोड़ा सा आपका सिर को एक 30 डिग्री से ऊपर कीजिए. ऊपर की तरफ देखिए और श्वास का ध्यास रखिए. Last 1 minute. Deeper and deeper. गहरे और गहरे ध्यान. Last 20 seconds. Deeper. Ten, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. धीरे धीरे आंखें खोलिए. लाफ्टर का और आध्यात्मिकता का बहुत करीब संबंध है. हम लाफ्टर बुद्धास भी पहले रहते थे चाइना में. और लाफ्टर लाफ्टर बुद्धास प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है. हम हमारे शॉप्स में या बाद भी हम शॉप्स में देखते हैं तो लाफ्टर बुद्धा का सिंबल वो स्टैचू रखते हैं. क्योंकि उसका स्टोरी ऐसी है कि
वो लाफिंग बुद्धास चेन्नई में रहते थे और वो हर एक गांव को जाके दिन पूरा हंसते थे। तो वो दिन पूरा हंसेंगे तो उसके बाद वो गांव में प्रॉस्पेरिटी बढ़ते थे। इसलिए उनको सब सारे गांव वाले वेलकम करते थे अच्छे से, क्योंकि वो आके अच्छे से लाफ करने के बाद वहां पे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ते हैं। सो लाफ्टर एक अबंडेंस का सिंबल है, एक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाफ कीजिएगा। सो आपकी लाइफ में हर तरफ की अबंडेंस बढ़ते रहेंगे। यस। हम्म हम एक एक और लाफ्टर एक्सरसाइज करेंगे। या लस्सी लाफ्टर करेंगे। लस्सी और मिल्क शेक लाफ्टर। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में, दोनों हाथ में दो बड़े लस्सी के ग्लासेस है, और हम लस्सी को अच्छे से मिक्स करेंगे। लस्सी बड़े बड़े ग्लासेस रहते हैं ना, उसको मिक्स करके हम अच्छे से पी के हंसेंगे। ओके, अनम्यूट कर सकते हैं। यस। ओके, दोनों हाथ में दो लस्सी का ग्लास इमेजिन कीजिए और हम मिक्स करके पी के हंसेंगे। ये 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 ओके, ऐसा करना है। ओके, हम साथ में करेंगे अभी। ये 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 आ ओके, फिर से एक बार करेंगे। ये 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 Yes. Very good. Very good. ये Very good. Wonderful. गुड Wonderful. Very वेरी good. Yay. Good. Okay. हम 2 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे।
Last 1 minute. Last 30 seconds. Deeper and deeper. Five, 4, 3, 2, 1. कई सारे मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स ने लाफिंग के बारे में बताया था। उसमें से ओशो जी ने बहुत उनके टेक्निक्स में भी लाफ्टर मेडिटेशन, लाफ्टर टेक्निक यूज किया बहुत जगह। एंड उन्होंने लाफ्टर के बारे में भी बहुत बताया। ओशो जी ने बोला कि लाफ्टर इज द रियल रिलीजन, एवरीथिंग एल्स इज मेटाफिजिक्स। मतलब लाफ्टर एक ही सच्चे धर्म है, बाकी सारे मतलब विच इज नॉट बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मैन। और जितने भी आपको हो सके उतना हंसिएगा। एंड हंसने के लिए डोंट फाइंड एनी रीजन फॉर लाफ्टर। If it is found, it is good. If it doesn't, so there is no reason for laughing. Make it a point to laugh more without any reason, because people might judge you if you laugh without any reason. But it is your life, and if you fill it more with laughter, the more divine your life will be. Like that Osho has said. These are Osho statements that आपके लाइफ में जितना लाफ्टर रहेंगे, जितना हंसी रहेंगे, उतना पवित्र आपका जीवन बनते रहेगा। ये ओशो का स्टेटमेंट है। एंड ओशो जी ने ऐसे बोला कि लाफ्टर एंड डांस आर द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड्स टू अचीव थॉटलेस स्टेट एंड टू एक्टिवेट एनर्जीज इन योर बॉडी। एंड ही आल्सो सेड लाइक आप हंसना और सोचना एक ही बार नहीं कर सकते। आप या हंस सकते हैं या सोच सकते हैं। जो तो जब भी आप हंसेंगे खुल के, तो आपकी सोच पूरा जीरो हो जाएगा। तो थॉटलेस स्टेट, सारे zen मेथड, सारे मेडिटेशन, एवरी मेडिटेशन इज टू अचीव दैट थॉटलेस स्टेट। एंड लाफ्टर करेंगे तो नेचुरली ही वो थॉट्स रुक जाते हैं। ओके, हम अभी नेक्स्ट लाफ्टर एक्सरसाइज करेंगे। उसको बैलून लाफ्टर बोलते हैं। पहले मैं डेमो बताता हूँ, फिर हम साथ में करें। बैलून लाफ्टर में हम एक इमेजिनरी बैलून को इमेजिन करते हैं और हम उसको ऐसे पकड़ते हैं, बैलून को दोनों हाथ से, फिर उसको ब्लो करते हैं। श्वास लेते हैं, ब्लो करके श्वास लेते हैं, फिर उसको फाड़ के हंसते हैं। ओके, अभी साथ में करेंगे। अनम्यूट ऑप्शन देना। यस,
इमेजिन कीजिए एक बॉलर को आपके दोनों हाथ में, आपके बीच में, और इसको ब्लॉक कीजिए। फिर से एक बार करेंगे उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, ये Wonderful, wonderful. यस, हम 2 मिनट में खत्म करेंगे। Deeper and deeper and deeper and deeper. Last 30 seconds.
4, 3, 2, 1, 0. Okay. प्रबोध सर ऐसे बोलते हैं कि जो भी दिन में 11 बार विदाउट रीजन हंसते हैं, कोई भी बिना रीजन के हम 11 बार 1-1 मिनट हंसना है। ऐसा हंसेंगे तो आप दिन पूरा एनलाइटेंड फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। क्यों हंसना है 11 बार? क्योंकि उतने बार आपकी एनर्जीज राइज में रहेगा और आप एक्टिव रहेगा और आपकी मूड और एनर्जी हाई में रहेंगे, तो आप नेचुरली वो एनलाइटेंड फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। ओके। सतगुरु जगी वासुदेव भी बोलते हैं कि those who cannot laugh cannot meditate। जो हंस नहीं सकते हैं वो ध्यान नहीं कर सकते। Laughter is a certain exuberance of your energy. Meditation is the ultimate exuberance of energy। लाफ्टर में हमको हमारे एनर्जी ऊंचा होती है, एनर्जी बढ़ती है।